Hi students, I am Priyanka Jain and I am a verified educator at the Unacademy Plus platform. You can watch several of my Plus classes. Okay, I have soon started a Catalyst batch course for the whole inorganic chemistry. You will see whole the inorganic chemistry in this course, and this is for the upcoming June 2022 exam of the CSIR NET as well as for the GATE exam. Okay, so if you want to see different of the my lectures, different courses, you can see on the Unacademy. Take the subscription of the Unacademy. And if you want to see the free classes, there are also several free classes. Every month I take several free classes. You can watch these free classes without taking subscription. So for this, you will have to uncode my code. My code is Priyanka Jain 10. By clicking on this code, you will get the link for my classes. Thank you. Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the inorganic chemistry बैच कोर्स फॉर हिंदी। मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट किया है और हम लोगों ने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो लास्ट लेक्चर्स में आपने अलग अलग टॉपिक्स देखे थे, लाइक लिगैंड्स के बारे में पढ़ा था, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा, और अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन CSIR नेट गेट एग्जाम्स में इजीली पूछा जाता है आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। तो हम लोग को यहाँ पर बेसिक्स जानना है कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म कहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। ओके, तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जब आप देखते हैं तो बेसिकली ये दो टाइप्स की आइसोमेरिज्म आपको शो करते हैं। एक तो होती है आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसा कि यूजुअली आपने देखा हुआ था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी आपकी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जब दो आइसोमर्स हैं जिनमें स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, सेम टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बट डिफरेंट अरेंजमेंट है, स्पेटियल अरेंजमेंट अलग अलग है, देन इट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होती है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मीन्स, आयनाइजेशन यहाँ पर एक वर्ड का यूज हो रहा है, आयनाइजेशन मीन्स जब आप इन्हें आयनाइज करोगे, यानी कि जब आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व करोगे, यू आर गेटिंग डिफरेंट आयंस। ठीक है, जब आपने इनको वाटर में डिसॉल्व किया, डिफरेंट आयंस आर फाउंड इन वाटर। ओके, इन डिसॉल्विंग ऑन वाटर, वाटर में डिसॉल्व करने पर आपको अलग अलग आयंस मिलते हैं। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर, अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग आयंस आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। देखिए एक एग्जांपल देखिए आप, CONH3 होल 5 BrSO4। अब देखिए इस कंपाउंड को आप देखिए, यहाँ पर जो सल्फेट आयन है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सल्फेट आयंस मिलेंगे। ठीक है, अभी सिमिलर टाइप का ही एक और कंपाउंड है CONH3 होल 5 SO4 Br। अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है आयनाइजेशन स्फीयर में, Br माइनस आयन प्रेजेंट है आयनाइजेशन स्फीयर में। तो जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Br माइनस मिलेगा। जब आपने इसे वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, ब्रोमाइड आयन मिलता है। इसको आप डिसॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, सल्फेट आयन मिलता है। यानी अलग अलग आयन्स मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया है, एक्चुअली में इंटरचेंज हुआ है आयंस का बिटवीन द आयनाइजेशन स्फीयर एंड द इनर स्फीयर, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल इसका होता है PTNH3 होल 4 Cl2 Br2। ठीक है, इसी टाइप का इसका आइसोमर जो होगा, आयनाइजेशन आइसोमर इसका आप देखेंगे तो वो क्या होगा, PTNH3 होल 4 Br2 Cl2। ओके, तो ये जो दोनों कंपाउंड्स है ये क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर है। ओके, सेकेंड टाइप होता है आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म मीन्स यहाँ पर वाटर ऑफ हाइड्रेशन इन्वॉल्व है। एक्चुअली में अलग अलग नंबर ऑफ आयंस हाइड्रेशन और वाटर की तरह प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड ग्रुप बाय वाटर ऑफ हाइड्रेशन। कोऑर्डिनेटेड ग्रुप जो है वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन के द्वारा रिप्लेस हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए CrH2O होल 6 Cl3। ठीक है, यहाँ पर
6H2O मॉलिक्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? इनर स्फीयर में प्रेजेंट है। अभी देखिए दूसरे में क्या हुआ? CrH2O होल 5 Cl2H2O। अब देखिए यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ आउटर स्फीयर में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? वाटर ऑफ हाइड्रेशन के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, अभी और रिप्लेसमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है? CrH2O होल 4 Cl2Cl अब यहाँ पर देखिए आप 2H2O वाटर ऑफ हाइड्रेशन के नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अभी और रिप्लेसमेंट अगर होता है तो क्या होगा? CrH2O होल 3 Cl3H2O। यहाँ पर कितना नंबर ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन है? 3। तो आप देख सकते हैं वाटर का रिप्लेसमेंट हो रहा है इनर लिगेंड्स के द्वारा, तो इसलिए रिप्लेसेबल वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं हम? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, थर्ड टाइप की जो आइसोमेरिज्म आपकी होती है दैट इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब अराइज करती है? जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कुछ लिगेंड्स होते हैं जो अलग अलग साइड से बाइंड कर सकते हैं, जैसे कि NO2 नाइट्रोजन के द्वारा भी बाइंड कर सकता है या फिर ये ऑक्सीजन के द्वारा भी बाइंड कर सकता है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो जब इस टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो अलग अलग साइड से बाइंड करते हैं तो एक आइसोमेरिज्म जनरेट होती है जिसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखिए इसे मैं एग्जांपल में देखिए CONH3 होल 5 NO2 Cl2। यहाँ पर नाइट्रोजन N के द्वारा अटैच्ड है NO2 ग्रुप। ठीक है, अभी दूसरा देखिए CONH3 होल 5 ONO Cl2। सेम कंपाउंड से, लेकिन यहाँ पर NO2 ग्रुप नाइट्रोजन के द्वारा अटैच था और यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इस टाइप की आइसोमेरिज्म आपको कब देखने को मिलती है? जबकि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कैटाइनिक स्पीसीज और एनाइनिक स्पीसीज दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही स्पीसीज कॉम्प्लेक्स आयन है, तब इस टाइप की आइसोमेरिज्म अराइज करती है और अलग अलग लिगेंड्स अलग अलग मेटल्स से अटैच्ड हो जाती है। तो देखिए होता क्या है? CONH3 होल 6 CrCN6। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CONH3 होल 6 है। ठीक है, और CrCN6 है। अभी दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? ये Cr जो है वो NH3 के साथ अटैच्ड हो, यानी कि कैटाइनिक स्पीसीज में क्या प्रेजेंट है? क्रोमियम प्रेजेंट है, और एनाइनिक स्पीसीज में क्या प्रेजेंट है? CO प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिगेंड्स का क्या हो गया? यहाँ पर लिगेंड्स का या मेटल का आप कह सकते हो इंटरचेंज हो गया बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। ओके, इसलिए जो आइसोमेरिज्म अराइज करी उसे हमने क्या कहा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अभी जो फिफ्थ टाइप की आइसोमेरिज्म आती है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो एक्चुअली में ये कहाँ पर पाई जा रही है? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के केस में पाई जा रही है, जहां पर एक से ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। पॉलीन्यूक्लियर केसेस, इनमें क्या होता है? ब्रिजिंग लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो इन मेटल्स के बीच में लिगेंड्स का क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर दो CO लिगेंड्स हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे से ब्रिज्ड हैं OH ग्रुप के द्वारा, यानी कि हाइड्रोक्सो ब्रिज के द्वारा लिगेंड क्या है? ब्रिजेड है ये CO ग्रुप्स। अभी यहाँ पर CONH3 होल ट्वाइस Cl2 ये ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है? CONH3 होल 4। ठीक है, 4 NH3 ग्रुप्स यहाँ है और 2 NH3 ग्रुप्स यहाँ पर है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। अभी दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? यहाँ से NH3 लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाए और Cl लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाए, तो एक Cl लिगेंड यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? NH3 होल थ्राइस Cl CO OH OH CO NH3 होल थ्राइस Cl। अब आप देख सकते हैं क्या हो गया? लिगेंड्स का इंटरचेंज हो गया दो मेटल्स के बीच में, जो दोनों ही मेटल्स कहाँ पर हैं? एक ही
कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, यानी कि ये पॉलीन्यूक्लियर बाई न्यूक्लियर स्पीसीज है। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इस टाइप की जो आइसोमर्स आपको देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। अभी नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की हो सकती है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक हो सकती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एज यू नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी और कहाँ कहाँ नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बेसिकली हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। एक आइसोमर जो होता है वो सिस होता है और दूसरा आइसोमर जो होता है वो हमारा ट्रांस आइसोमर होता है। बेसिकली क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है या किसी भी तरीके का बॉन्ड है जहां पर रोटेशन अबाउट दैट बॉन्ड इज हिंडर्ड। अगर कुछ ग्रुप्स इस तरीके से लगे हुए हैं कि उनके चारों ओर रोटेशन नहीं किया जा सकता है, तो एक टाइप की जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर दोनों सिमिलर टाइप के ग्रुप्स, हमें पता है अगर सिमिलर टाइप के ग्रुप्स जो होते हैं वो सेम साइड पर हैं, सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पर हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमर कहते हैं। सिंपल है, आप सभी जानते होंगे। और अगर सिमिलर टाइप के ग्रुप्स अपोजिट साइड पर प्रेजेंट हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात। तो एक्चुअली में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो कहाँ देखने को मिलेगी और कहाँ नहीं मिलेगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट फाउंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में ये देखने को आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो लिगेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए वहां देखने को नहीं मिलती है। और ये कहां पर देखने को मिलेगी आपको, इज फाउंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। बेसिकली सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, और इसके अलावा कहां देखने को मिलेगी आपको, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पर। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ये किस किस केस में देखने को मिलेगी और कितने कितने आइसोमर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यही वो बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए दैट शुड यू नो। तो सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं, चलिए कैसे देखेंगे। देखिए एक कॉम्प्लेक्स आपका है MA4 टाइप का, MA4 N प्लस, इस पर कुछ भी चार्ज है। ठीक है, ये देखिए ये कैसा होगा, A A A A, इसमें क्या कोई आपको आइसोमर देखने को मिलेगा, नो। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कोई भी आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइप देखिए MA3B N प्लस, ठीक है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर भी 3 A ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और एक B ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस केस में भी क्या आपको कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेगा, एक्चुअली में नहीं मिलेगा। आप इस A को इधर ले आइए, इस B को इधर ले आइए, तो भी कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अभी थर्ड केस देखिए, यहाँ पर अगर आपको कोई केस इस टाइप का दिया है MAA2, इस टाइप का कोई केस आपको दे दिया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पर देखिए AA2 यानी कि ये AA मीन्स बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, सेम टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट में इसमें भी आपको कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दोनों लिगेंड्स है वो कैसे हैं, सेम है। ठीक है ना, बाइडेंटेड लिगेंड्स लगे हुए हैं। अभी नेक्स्ट केस आप देखिए, अगर आपको वो देता है MAAAB, यहाँ पर ए बी जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। जो स्मॉल हम ए और बी से शो कर रहे हैं वो क्या है, आपके मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, और कैपिटल ए से शो कर रहे हैं दैट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है, और ये रहा हमारा बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो सेम टाइप का है ना, होमोन्यूक्लियर है। तो इसलिए इस केस में आप अगर ए को आप इधर ले आते हैं और बी को इस साइड ले आते हैं, चेंज कर देते हैं, तो भी क्या होता है, कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस केस में भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट केस आपका आता है MAAA2 N प्लस माइनस। ठीक है, अब इस केस को आप देखिए, जरा ऑब्जर्व करिए, ये रहा आपका बाइडेंटेड लिगेंड और ये रहे आपके ग्रुप्स। तो यहाँ पर भी आपको कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पर डिफरेंट लिगेंड नहीं है।
ठीक है, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं हम कहाँ पर आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला केस जहां पर आपको आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, Ma2P2, इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पर ये ए और बी जो है वो आपके मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। समझ लीजिए ये रहा आपका ए, ठीक है, और ये रहा आपका बी, सेम साइड पर है, तो ये आपका जो आइसोमर है ये क्या है, सिस। और दूसरा आइसोमर आपको क्या मिल सकता है, ये जो ए है ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर है और बी एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर है, तो आपको आइसोमर क्या मिल गया, ट्रांस। ठीक है, तो इस टाइप के केस में आपको दो आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। देखिए केस नंबर 2 देखते हैं। अगर आपको दे दिया है Ma2BC, ठीक है, Ma2BC, अब इस केस में देखिए ये जो आपके ए लिगेंड्स हैं, ठीक है, दीज आर द ए लिगेंड्स, और ये रहे आपके बी एंड सी लिगेंड्स। ठीक है, अभी दूसरा केस क्या हो सकता है, ये जो ए लिगेंड्स है ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर लगे हैं और बी और सी एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर है। अब ये और ये कंपाउंड डिफरेंट है कि नहीं है, हैं? Yes, these are different. This is cis, this is trans. So you are getting two isomers again. Okay. Now see the case number 3rd. अभी देखते हैं केस नंबर 3rd, MABCD, 4 डिफरेंट लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट हियर। इसका एक सिंपलेस्ट केस होता है, प्लेटिनम के केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। कोई भी लिगेंड आप एज्यूम कर लीजिए, मैं यहाँ लिगेंड्स के नेम नहीं ले रही हूँ, मान लीजिए ABCD, ठीक है, इस टाइप से लगे, ये रहे, ये बी और ये आपका सी। ठीक है, ए कॉम्प्लेक्स आपका ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, PT ABDC। ठीक है, केस नंबर 2। अभी थर्ड टाइप का केस क्या हो सकता है, ये ए और ये रहा बी। अब हमने क्या करा, सी और डी की पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, एक ये भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है और एक और हो सकता है, देखिए प्लेटिनम ये रहा और सी डी ए एंड बी। ठीक है, अब लेकिन इसको आप जरा गौर से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में सेम है। ए और बी एक दूसरे की सेम साइड पर हैं, बी और डी देखिए दोनों की सेम साइड पर हैं, सी और डी भी एक दूसरे की साइड पर हैं और सी और ए सी है, इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो एक आपको ये मिला, सेकंड ये मिला और थर्ड ये मिला, तो टोटल इस केस में आपको कितने आइसोमर्स देखने को मिल रहे हैं, 3 आइसोमर्स यू आर सीइंग इन सच टाइप ऑफ केस। यानी कि जब भी मेटल से 4 डिफरेंट लिगेंड्स जुड़े हुए हैं इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो आपको 3 आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल। एक और एग्जांपल हो सकता है केस नंबर 5, देखिए AB2N प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पर आपका एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड अटैच्ड है, तो इस केस में क्या हो सकता है, देखिए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए हमने इसे डिनोट किया है AB से। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, एक टाइप तो ये हो सकता है A एक साइड हो B एक साइड हो, इसे हम क्या कहेंगे, सिस आइसोमर कहेंगे। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, A और B एक दूसरे के अपोजिट साइड पर हो, इस टाइप से। देखिए ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ केसेस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट केसेस जो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन से केसेस हैं जिनमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिलेंगे और कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको एक्चुअली में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए MA6 जहां पर 6 लिगेंड्स एक से हैं, इस केस में आपको कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा केस MA5B, ठीक है, इस टाइप का लिगेंड है, यहाँ भी आपको कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड केस MAA होल थ्राइस, इस केस में भी आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो इन तीनों केसेस में आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। अब कौन से केसेस हैं जहां पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअली में देखने को मिलेगी, तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो केस आता है हमारा वो क्या है, MA4B2N प्लस माइनस। ओके, इस टाइप का केस देखिए, तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है, 4 A ग्रुप्स हैं, 4 A ग्रुप्स हैं और 2 B ग्रुप्स हैं, तो एक कंडीशन तो क्या हो सकती है, ये चारों A ग्रुप्स आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट है और B ग्रुप्स एक दूसरे के ट्रांस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो सकता है एक केस, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ठीक है,
इसे क्या कहेंगे हम, ट्रांस आइसोमर। और दूसरा केस क्या हो सकता है, ये रहा आपका मेटल, ठीक है। और जो बी ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के सिस पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी की पोजीशन पर आप ए ग्रुप्स लगा दीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका केस बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे, सिस। तो ये आपका सिस आइसोमर हो गया और ये हो गया ट्रांस आइसोमर। टोटल कितने आइसोमर देखने को मिले आपको, 2 आइसोमर्स आपको देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए, एक और इंपॉर्टेंट टाइप होता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है, MA3B3N प्लस माइनस। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, जहां पर 3 लिगेंड्स एक टाइप के हैं और 3 डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CrNH3 होल थ्राइस Cl3, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप देखिए, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, Cr। एक्चुअली में क्या हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है, ये Cls कुछ इस टाइप से अरेंज्ड है, ठीक है। और जो NH3 ग्रुप्स हैं वो इस टाइप से अरेंज्ड हैं, ठीक है। यानी एक साइड सारे आपके क्या है, NH3 ग्रुप से हैं अगर आप नॉर्मली देख रहे हैं, और दूसरी साइड आपके सारे Cl ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो इस टाइप का जो आइसोमर आपको देखने को मिलता है इसे हम कहते हैं फेशियल आइसोमर। इसे हम कहते हैं फेशियल आइसोमर। एक्चुअली में ये जो 3 Cl ग्रुप्स हैं वो एक ट्राइंगुलर फेस पर हैं, एक फेस पर हैं, और जो ये 3 NH3 ग्रुप्स हैं वो एक फेस पर हैं। इसलिए इस आइसोमर को जो नेम दिया जा रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, फेशियल आइसोमर। और जो दूसरे टाइप का आइसोमर होता है उसमें क्या होता है, ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका Cl, और एक Cl आपका कहाँ होगा, इधर, ठीक है। इसी तरीके से NH3 और एक जो NH3 वो आपका कहाँ है, यहाँ है। तो इस टाइप का जो आइसोमर होता है उसमें क्या हो गया, जो आपके क्लोराइड्स हैं वो कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रन की एजेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। एजेस पर प्रेजेंट है, इसलिए इस टाइप का जो आइसोमर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेरिडियोनल आइसोमर, ठीक है। तो एक आइसोमर आपका होता है फेशियल आइसोमर और दूसरा होता है मेरिडियोनल आइसोमर। तो इन्हें हम जनरल में शॉर्ट में FAC फेस आइसोमर और MER मर आइसोमर, इस टाइप से भी आपको लिखा मिलेगा कभी कभी क्वेश्चन पेपर में। तो फेस का मतलब है फेशियल आइसोमर और मर का मतलब है मेरिडियोनल आइसोमर। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें 3 एक टाइप के लिगेंड्स हैं और 3 एक टाइप के हैं, जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, फेशियल एंड मेरिडियोनल, ओके। अभी जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज MAA2A2, दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स। अब देखिए इसमें कैसा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए इसका एक एग्जांपल होता है आपका CO इन होल ट्वाइस Cl2 प्लस, ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, CO, ठीक है, यहाँ पर 2 क्लोरीन लिगेंड्स अटैच्ड हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इन आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसको हम किस तरीके से अटैच करेंगे, इस तरीके से। ये आपका इन ग्रुप है, ठीक है, ये रहा आपका इन ग्रुप, ठीक है, इस टाइप से अटैच्ड है। तो एक आइसोमर आपका ये होता है, ठीक है। और दूसरा आइसोमर किस टाइप से हो सकता है कि ये जो Cl हैं ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो इन ग्रुप्स हैं दैट आर प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट लाइक दिस। तो ये जो आइसोमर है आपका दैट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, ठीक है। तो ये आइसोमर आपका ट्रांस आइसोमर कहलाएगा और ये जो आइसोमर है ये आपका क्या कहलाएगा, सिस आइसोमर। तो 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में ये आपको देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट टाइप आपका होता है MAB होल थ्राइस N प्लस माइनस। ये जो आइसोमर है इसका एग्जाम्पल आपका होता है क्रोमियम ग्लाइसिनेटो होल थ्राइस। इस लिगेंड के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये लिगेंड आपको बेसिकली 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा अगर इस तरीके से ये प्रेजेंट है। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये रहा आपका क्रोमियम, ठीक है, ऑक्सीजन, दिस इज नाइट्रोजन, ओके हियर। अभी दूसरे साइड क्या हो सकता है, NO ग्लाइसिन, और थर्ड क्या हो सकता है, ONN ग्लाइसिन, दिस इज द फॉर्म। मतलब ये नॉर्मली अरेंज्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन अल्टरनेटिव पैटर्न में, ठीक है। इस आइसोमर को हम क्या कहेंगे, सिस आइसोमर। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, यही क्रोमियम किस तरीके से अटैच हो सकता है, मान लीजिए ये नाइट्रोजन लगा है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है,
और यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आपके ग्लाइसिन लिगेंड्स हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ एब्रीविएशंस यहाँ पर शो कर रहे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर शो नहीं करते हैं। जनरल बस हम लोग जिस नाइट्रोजन जिस ऑक्सीजन के द्वारा ये अटैच हो रहे हैं हम उसको शो कर रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर शो नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर ग्लाइसिन ऐसे एब्रीविएशन में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म्स थे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। अभी हम लोग आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। तो आप देखिए optical isomerism. Optical isomerism, as you all know, what is the optical isomerism? When you are seeing two non superimposable mirror images. जब भी आपको दो non superimposable mirror images दिखाई देती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, optical isomers कहते हैं। तो एक्चुअली में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके केस में आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। व्हाई दे आर नॉट शोइंग? बिकॉज दे आर हैविंग अ प्लेन और एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इनमें प्लेन होता है या एक्सेस होती है सिमेट्री की, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। अब बात आती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी जहां भी आपको सिमेट्री दिखाई देगी, हमें पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब देखने को मिलेगी, जबकि हमारा कंपाउंड कैसा है, कायरल है, ठीक है ना। अब कायरल कब होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हमको MA4 इस टाइप का दिख रहा है तो ये कैसा होगा, ए कायरल होगा ना। अगर हमको MA2B2 दिख रहा है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ भी सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और थर्ड केस देखिए आप MA3B, इसमें भी सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो हमें क्या पता है कि चार ग्रुप्स जो एक कार्बन से अटैच्ड होते हैं, हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, चार ग्रुप्स जो एक कार्बन से अटैच्ड होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर कार्बन की जगह मेटल प्रेजेंट है, सिंपल बस यही अंतर है। तो यहाँ पर भी मेटल कब शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जबकि ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, MABCD, लाइक दैट, ऐसे MABC एंड D, दिस लाइक, ओके। इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है, कैसे होगा, यहाँ पर D, यहाँ पर आपने बनाया C, ये B और ये A, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। ये दोनों देखिए एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इसलिए ये दो फॉर्म्स पे एग्जिस्ट करेगा। अब आती है बात ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी जहां भी सिमेट्री प्रेजेंट है वहां पर तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। जैसे MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पर शो होने वाली है, तो देखिए एक टाइप जो फर्स्ट केस होगा वो कैसा होगा, MA2B2C2 N प्लस माइनस। इस कॉम्प्लेक्स को आप देखिए, यहाँ पर MAABC और ये रहा आपका B, ये रहा आपका C, ठीक है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को देखिए आप, यहाँ पर ये जो है आपका B एक दूसरे के सिस पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स दो फॉर्म्स पे एग्जिस्ट कर सकता है। ये देखिए B A एंड ये देखिए यहाँ पर C होगा, यहाँ पर C होगा और यहाँ पर A होगा, ठीक है। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी आपको सिस फॉर्म्स दिया हुआ है, जब भी आपको सिस फॉर्म दिया है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और जब भी आपको ट्रांस फॉर्म दिया होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड केस देखिए MAA होल थ्राइस N प्लस माइनस, ठीक है। इस टाइप को देखिए, यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड दिया हुआ है, तो ये टाइप बहुत कॉमन है, क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो लिगेंड्स है ये कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जब भी प्रेजेंट होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये फॉर्म देखिए इस तरीके से, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कैसा है, कायरल है, और ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है आपका CO इन होल थ्राइस प्लस 3, या इसका एक और एग्जांपल हो सकता है PT इन होल थ्राइस प्लस 4, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक और केस MAA2BB N प्लस,
ठीक है। अब इस केस को आप देखिए, यहाँ पर M A A, ठीक है, B B और A A, ठीक है। ये दो तो आपके एक टाइप के लिगेंड्स हैं और एक डिफरेंट टाइप का लिगेंड है, तो ये भी सेम टाइप से आपको आइसोमेरिज्म में शो करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, B B, ठीक है, A A और दिस वन A A, ठीक है। तो ये आपका दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए, यहाँ पर दो आपको ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स इसकी देखने को मिल रही हैं। इसका एक एग्जांपल होता है CO इन होल ट्वाइस CO होल थ्राइस प्लस, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप होता है आपका MAA होल ट्वाइस A2। यहाँ पर दो तो आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और एक आपके दो जुड़े हुए हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है CO इन होल ट्वाइस Cl2 प्लस। इस केस को देखिए आप जरा, ये केस कैसा दिखेगा, CO Cl हो सकता है, दोनों एक दूसरे के सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये आपके रहे इन लिगेंड्स, ठीक है, ये है आपका इन लिगेंड, इस टाइप से प्रेजेंट होगा। तो ये फॉर्म आपकी क्या कहलाएगी, सिस फॉर्म कहलाएगी। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी सिस फॉर्म प्रेजेंट होगी तो उसका एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, इसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, ठीक है। और ये रहे आपके Cl ग्रुप्स। तो ये जो है आपका टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये तो आपके दो हो गए ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि यहाँ पर एक ये देखिए इस टाइप से ट्रांस आइसोमर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी है और यहाँ पर आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है। तो सिस और ट्रांस दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा और सिस फॉर्म आपकी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगी। इसलिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर वो 3 होंगे, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, MAA A2 B2 N प्लस। इसका एग्जाम्पल है CO C2O4 NH3 होल ट्वाइस NO2 होल ट्वाइस माइनस, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, देखिए ये कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले आपने देखो इसको देखा, CO NH3 दोनों आपने क्या करा, सिस पोजीशन पर लगाए, ठीक है। ये दो NH3 हैं आपके, दो NO2 भी सिस पोजीशन पर हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका O ये आपका क्या है, ऑक्जेलेट लिगेंड है। हम इसे इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है आपका, ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपका दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। ये रहा आपका ऑक्जेलेट लिगेंड, ठीक है, ऑक्जेलेट लिगेंड है। और यहाँ पर आपका NH3, दिस इज NH3, दिस इज NO2 एंड दिस इज NO2, ठीक है। और ये आपके दोनों क्या हो गए, आपके सिस फॉर्म्स, ठीक है। ये क्या है, सिस फॉर्म है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये जो दोनों NH3 हैं ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर भी हो सकते हैं ना। और क्या हो सकता है, ये जो ऑक्जेलेट है ये इस तरीके से प्रेजेंट है। ये मैं नॉर्मली इस तरीके से शो कर दे रही हूँ, आप समझ लीजिएगा, ये एब्रीविएशन के लिए है। और NO2 इस तरीके से हो सकते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्म ऐसे एग्जिस्ट कर सकती है। आप यहाँ पर देखिए, आप एक और भी फॉर्म हो सकती है, क्या, ये NO2 ग्रुप्स एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पर हो, ठीक है। और NH3 ग्रुप्स सिस पोजीशन पर हो, ठीक है। ये फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो इस टाइप की फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 4 आइसोमर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके आपको 4 आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। अभी एक और देखते हैं हम, हेक्साडेंटेड लिगेंड। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हेक्साडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, लाइक EDTA, अगर EDTA आपका अटैच्ड है, EDTA का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं दोबारा स्टडी यहाँ पर नहीं कराने वाली हूँ। तो देखिए, जो
लिगेंड होता है आपका वो कुछ इस टाइप से होता है, अगर आप इसे जनरल एब्रीविएशन में शो करेंगे, नाइट्रोजन्स अटैच्ड हैं और फिर उसके बाद जो ये ऑक्सीजन्स हैं ये इस तरीके से आपकी 4 कोऑर्डिनेशन पोजीशंस को ले रही है, ठीक है। ये इस तरीके से जो है ये आपकी ऑक्सीजन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 6 पोजीशंस में से 4 पोजीशंस ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्यूपाई करी जा रही हैं और 2 नाइट्रोजन के द्वारा। तो ये टोटल आप जो देख रहे हो ये स्ट्रक्चर कैसा है, एसिमेट्रिक है, इसलिए ये 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक फॉर्म ये और दूसरी फॉर्म आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर आपने देखा 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर ईडीटी एज ए लिगेंड प्रेजेंट है तो जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। तो ये थे सारे आपके एग्जाम्पल्स आइसोमेरिज्म के। आई होप आपको सारे टाइप के आइसोमेरिज्म क्लियर हो गए होंगे। अब जब भी क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा उसमें देखिएगा किस टाइप का आपको फॉर्मूला पूछा गया है और उसके डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाने की कोशिश करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।